ऑफ यू। सारों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो, आज है गणेश चतुर्थी और आज ही है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। और इस दिन भगवान, जैसे कि सारों को पता है कि भगवान गणेश जी का इस दिन बर्थडे बनाया जाता है, तो फिर सारे लोग अपने घर पे पापा से ऑर्डर मंगवा लीजिएगा केक, और सारे लोग गणेश जी को केक खिलाना। नहीं खिलाए तो गणेश जी भगवान गुस्सा हो जाएंगे। और अभी बारिश भी आ रही है ना, और ख़तरनाक बारिश आने लग जाएगी जब वो रोने लग जाएंगे, तब जानते हो क्या आपकी बात। तो फिर चलिए अब अगले गणेश चतुर्थी ये ख़त्म कब होती है? ख़त्म वो 10 दिन बाद में होती है, मतलब कि अनंत चतुर्दशी को ये ख़त्म हो जाती है। गणेश चतुर्थी का ये पर्व अब से 10 दिन तक मनाया जाएगा और ये सबसे ज़्यादा धूमधाम से महाराष्ट्र के अंदर बनाते हैं। वो महाराष्ट्र के अंदर तो गणेश हर घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति होती है और बहुत बड़े बड़े, कोई 15-20 डीजे बनवाते हैं, कोई इतने सारे, और पूरा गणेश जी की मूर्ति, पता नहीं लोग भी गणेश बन के आ जाते हैं। कहीं कहीं तो छोटे बच्चों को गणेश बना देते हैं, और कभी कभार तो गणेश जी की कभी कभार तो ज़्यादातर उधर हाथियों को भी बुलाते हैं, क्योंकि गणेश जी के भी तो हाथी का ही सिर था। उधर हाथी बहुत ज़्यादा धूमधाम से बनाया जाता है। और उस दिन तो शायद तक मेरे हिसाब से उस गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी भी होती होगी महाराष्ट्र के अंदर। किस्मत ख़राब है हम झुंझुनू वालों की, तो छुट्टी नहीं करते राजस्थान वालों की। चलो अगली बार भी चलते हैं। अब देखिए, गणेश चतुर्थी का ये पर्व हमेशा 10 दिन तक चलता रहता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार जब महर्षि वेद व्यास जी शिव जी के पास पहुँचे, उन्होंने बोला कि हे प्रभु, हे देव, कृपया करके मुझे एक ऐसा एक पुरुष चाहिए, पुरुष या फिर कोई भी स्त्री भी हो सकती है, ऐसा एक संतान चाहिए आपकी जो सबसे तेज, लिखने के अंदर सबसे ज़्यादा तेज हो, सबसे ज़्यादा कुशल हो। तो फिर भगवान शिव जी ने थोड़ा सोच कर बोला कि गणेश ये काम कर सकता है। माता पार्वती ने भी हाँ पे उनकी हाँ बोला। फिर महर्षि वेदव्यास जी गणेश जी को लेके गए, पर उससे पहले गणेश जी ने एक शर्त रखी उनसे कि मैं लिखता रहूँगा, पर आपको अपने बोलने से रुकना नहीं है, ये उन्होंने शर्त रखी थी। और फिर महर्षि वेदव्यास जी ने भी सोचा कि मैं भी एक शर्त रखता हूँ कि तुम लिखते तो रहोगे, पर लेकिन उसके साथ साथ में तुम उसका मतलब भी समझोगे कि इसका क्या मतलब है, अर्थ भी लिखोगे तुम उसके साथ साथ। फिर उन्होंने उनकी वो भी चुनौती स्वीकार कर ली। पता नहीं लिखते लिखते उन्होंने कई किताबें भर दी। उसके साथ साथ में मूसक जी भी थे, जिनकी पीठ खराब हो गई किताबों को लाते जाते। इससे अच्छा तो 15-20 मूसक बनवा लेते और सारे लोग एक किताब उठा के लेके भाग जाते, 3-4। इसके लिए उन्होंने मूषक जी ने भी उनकी मदद की, पर अचानक से पता नहीं कौन सा काला जादू बरस गया, उनकी कलम ही टूट गई। फिर उन्होंने अचानक से अपना दांत तोड़ लिया, और फिर उन्होंने उसके साथ साथ में बिजली कड़की आसमान में से, और फिर उन्होंने बिजली कड़कने पे फिर उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद में 10 दिनों तक उनकी बहुत सारी मिट्टी जम गई, वो एकदम पूरी तरीके से ख़राब से हो गए, नहाए भी नहीं। फिर लास्ट के अंदर उन्होंने पानी भी नहीं पिया, हिले डुले भी नहीं, एकदम लिखते रहे। फिर उसके बाद में उनके ऊपर वो इतने गर्म हो गए थे कि उन्हों पे मिट्टी का लेप किया उनके सिर पे, और उसके बाद में पूरी शरीर पे उनका लेप किया, और उसके बाद में वो 10 दिन बाद में नदी के अंदर नहा के आए। तो फिर उसके बाद में तो हम उनकी मिट्टी जो थी उनकी वो शरीर पे से वो तो विसर्जित हो गई। इसके लिए हम लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का गणेश जी की प्रतिमा को हम लोग नदी के अंदर, कोई भी जल स्रोत जो भी होता है उसके अंदर डाल देते हैं। तो फिर अब आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। अब से 10 दिन भी आप गणेश चतुर्थी की तरह बना ही सकते हो। गणेश जी की हर रोज़ पूजा करो और गणेश जी को मोक्ष पाओ।
तो अरे मैं आपको ये बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। गणेश जी के साथ साथ उनकी 2 पत्नियाँ और 2 पुत्र भी थे, इसलिए हम लोग और उनके पत्नियों का उनको भी हम लोग याद करते हैं। उनकी पत्नियों का नाम था रिद्धि सिद्धि और उनके 2 पुत्र का नाम था शुभ और लाभ। रिद्धि का पुत्र था लाभ और सिद्धि का पुत्र था शुभ। अगर आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका आपको हमेशा लाभ मिलता है। इसके लिए अगर आपने देखा होगा कि आप अपने गेट पे भी लगाते हो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। इसके लिए बताओ किसके लिए लगाते हो? ताकि भूत का बाप भी अंदर नहीं घुस सकेगा हमारे घर के अंदर, क्योंकि हमारे घर के अंदर तो हम लोगों ने अपने घर के प्रवेश द्वार से पहले हम लोगों ने गणेश जी की बाहर एक गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर रखी है और अंदर भी हम लोगों ने कोई 2 या फिर 3 कर रखी है और मंदिर के अंदर तो वैसे ही एक पड़ी रहती है हमेशा। तो फिर अरे सॉरी, एक मंदिर के अंदर भी रखी हुई है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। हमारे घर वाला मंदिर न कि कोई बाहर कॉलोनी वाला मंदिर के अंदर करते हैं, हमारे घर के अंदर भी पड़ी अपन लोग उसकी पूजा करता है। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय बोलो गणपति बप्पा मोरया, जय श्री गणेश की जय हो। तो फिर इसी बात पे बोलो ओम गम गणपते नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्त मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा।